इनका आरोप है कि आप कठपुतली अध्यक्ष ला रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल पूरी तरह से पर्ची वाले कठपुतली अध्यक्ष। और मैं पूछना चाहूंगा कि उनका चुनाव कैसे हुआ, उसका तरीका बता दीजिए। हाँ, उनका चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 5708 लोगों का है, जिसकी लिस्ट भाजपा कार्यालय में लगा दी गई है। आपकी तरह नहीं कि सितंबर 2022 में आपके 20 नेताओं ने लिखा था कि 28 पीसीसी से जो लिस्ट आई है, भैया वो बता तो दो कि खड़गे जी में कौन करेगा, और नहीं बताई गई थी। ये अंतर है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, नितिन नवीन जी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इनके नेता कहां कहां से जानकारी पाते हैं, 7 समुंदर पार से, कहीं लंकावी से, कहीं कोलंबिया से, तो कहीं जर्मनी से, कहीं वियतनाम से। वो कौन कौन से सोर्स हैं जो उनको जानकारी देते हैं और उसके बाद वो उस पर ट्वीट करते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं? मुझे लगता है देश को ये भली बात ही समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, सुविधा की राजनीति और मेहनत की राजनीति में अंतर होता है। आज इंडी गठबंधन सुविधा की राजनीति कर रहा है। क्या सुविधा की राजनीति? पहले क्या करो कि एक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक वोटों के थोक के विक्रेता देखो, उनके आधार पर सोचो ये 20% वोट मेरा हो जाएगा। फिर एक जात बिरादरी को लेकर एक तोड़फोड़ करो हिंदू समाज में, और सोचो 1-2 जातियां हमारी तरफ आ जाएंगी। फिर उसके बाद विदेश में घूमने चले जाओ। को प्लांट करते हैं सवाल है वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी प्लांट करते हैं, ओवैसी जी को आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूं। पहला देश का एकमात्र प्रधानमंत्री था जो पंडित अपने नाम के आगे लगाता था, जबकि वो मीट भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे, संस्कृत एक नहीं बोल पाते थे, मंदिरों के किसने लगाया? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी क्या क्या खाते थे, जरा उनकी लिस्ट बता दूं मैं। वो किसके घर में रहते थे वो भी बता दूं। जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनका सम्मान साल 2026 में सामने आ जाता है। साल 2026 में सुनिए, एक ईमानदारी की राजनीति क्या होती है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसके घर में रहते थे, जरा अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पंडित नहीं लगाया। पंडित नेहरू ने लगाया, पंडित नेहरू ने लगाया। जो फाउंडर थे, पंडित नेहरू आपके फाउंडर उपाध्याय जी जो थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित लिखते थे कि नहीं लिखते? ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। क्यों लिखवाया था उनसे? क्या बेकार की बहस करते रहते हैं हमेशा। सम्मान की बात। ये 2026 की सुनने आए ये बच्चे, वापस आइए, 26 में आइए, साल 2026 में आइए, प्लीज आइए। चिड़चिड़ाने लगते भैया, अपने टाइम पे कोई एक योजना बताइए जो मोदी जी ने चलिए सुधांशु जी को दिखाइए। आप इसके अंदर आपका इतना टेंशनात्मक क्यों हो जाता है चेहरा? मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया। मेहनत की बात क्या होती है? जब हम विपक्ष में थे, जिन राज्यों में हमारी सरकार थी, मॉडल दिखाइए। गुजरात का मॉडल दिखाया था, हम आज तक पे खड़े हैं। इंडिया टुडे ने 2005 से लेकर 12 तक लगातार 7 साल जो स्टेट्स की रैंकिंग निकाली, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उन्होंने गुजरात को दिखाया। मध्य प्रदेश में हमने मॉडल दिया, एग्रीकल्चर में हम आगे हुए। लाडी लक्ष्मी योजना उस जमाने में आई, शिवराज जी को मामू इसलिए कहा गया कि बच्ची पैदा होगी, चिंता मत करना, मामा हमारे तुम्हारे साथ है। हमने कर्नाटक में किया, किसानों को 0% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए लोन देने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश में आए, जब कल्याण सिंह जी पहली बार बने, हमें स्पष्ट बहुमत मिला, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शानदार होकर हो गया। आप करके दिखाइए लोगों के सामने कि साहब मेरे पास स्टेट में पावर है, मॉडल है। इनका मॉडल क्या दिखता है? कर्नाटक में वो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार लड़ रहे हैं। सिद्धारमैया कह रहे हैं राहुल गांधी जी मुझे एक्सपेंशन का मौका नहीं दे रहे हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं तो भूपेश बघेल और के सिंह देव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में गहलोत और पायलट साहब लड़ रहे हैं, तो पंजाब में अमरिंदर सिंह और वो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी अपने सब बड़े बड़े नेताओं का